कुर्नी में मलाहों का समीकरण आपने जान लिया, कैसे मलाह मुकेश सहनी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और वो वोट मुकेश सहनी को मिलता हुआ प्राप्त हो रहा है। जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो अब पासवान और माली समाज का है। ये दो समाज और इन दोनों समाज के बड़े नेता वहां चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। अंतिम दिन चिराग पासवान पहुंचे थे और चिराग ने अंतिम दिन चुनाव में बदलाव लाने की कोशिश की। एक बार फिर से तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद अचंभित करने वाली है। दरअसल माली और पासवानों का वोट ने कुर्नी के सियासी समीकरण को पलट कर रख दिया है। बात की जाए तो खास तौर पे कुर्नी उस क्षेत्र के लिए जाना जाता है जहां से मल्लाह, पासवान और जो ओबीसी वर्ग के वोटर हो वो प्रबलता से अपनी वोटों का समीकरण फिक्स करते हैं, अपने अनुसार वोटिंग का ट्रेंड बदलते हैं। कुशवाहा समाज एक अहम फैक्टर है। तो खबर निकलकर सामने आ रही है पासवानों का 100% वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पासवानों के वोट में कहीं से ही बट की स्थिति नहीं है। चिराग के जाने के बाद माहौल बदला है। चिराग जब तक नहीं गए थे तब तक चर्चा थी कि पासवान वोटर वहां भाजपा को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं पासवान वोटरों ने अंतिम समय में गेम पलट दिया है। अब मुख्य रूप से आते हैं माली समाज की तरफ। पृथ्वी माली जो लगातार भाजपा के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, माली समाज अमूमन भाजपा और राजद में वोट करता हुआ आया है, लॉकुश समीकरण का हिस्सा है। तो जनता दल यूनाइटेड को इस बार वोट जाने की प्रबल संभावना थी, लेकिन माली के वोटरों में भी बड़ी सेंधमारी और लॉकुश वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी पृथ्वी माली ने कर दी है। साथ ही भाजपा की तरफ शिफ्ट करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी कुशवाहा जो बड़े नेता वहां गए थे वो भी महत्वपूर्ण फैक्टर हुए, जिसमें मुख्य रूप से सम्राट चौधरी की बात कर ली जाए या आरसीपी सिंह का दौरा उस क्षेत्र में पहले हुआ था। यानी वो क्षेत्र अब एक बार फिर से बराबर की टक्कर भाजपा और जदयू के बीच शुरू हो चुकी है। ये रन काफी मुश्किल है, लेकिन केदार गुप्ता जो वनिया वोट के साथ इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो एक बार फिर से केदार गुप्ता को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। महत्वपूर्ण वोट बैंक के साथ साथ केदार गुप्ता की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर महागठबंधन यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और तीसरे पर मुकेश सहनी। हालांकि मुकेश सहनी का जो वोटों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें मुख्य रूप से समझे तो मुकेश सहनी के पक्ष में मलाहों का वोट तो है, लेकिन भूमिहारों का कितना वोट है ये हम शाम की खबर में आपको बताएंगे। इसलिए कि भूमिहार बहुल इलाकों में हमने जानकारी ली तो वहां की जो तस्वीरें हैं वो काफी आश्चर्यचकित करने वाली है। भूमिहार वोटर यहां काफी निर्णायक होने वाले थे, लेकिन अंत समय में भूमिहारों का वोट भी ट्रांसफर अलग अलग जगह पे हो रहा है। अब ऐसे में पासवान और माली समाज का वोट भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पृथ्वी माली के साथ साथ चिराग पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा पहुंचाया है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।